हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम भारत देश के वासी हैं और यहाँ साल के 365 दिन में 365 ही त्यौहार होते हैं और उन्हीं में से एक है कृष्ण जन्माष्टमी, जो कि हर साल ही आती है और हमें कृष्ण जी के भोग प्रसाद के लिए कुछ ना कुछ बनाना होता है। तो आज हम कृष्ण जी के भोग प्रसाद के लिए बनाएंगे मखाना नारियल पाक और साथ में धनिया की पंजीरी, जो बहुत ही बनाने में आसान है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ली है यह है साबुत धनिया, कोरिएंडर सीड्स, जिसकी हम सब्जी बनाते हैं पूरे साल में ही। तो इसी से हम भगवान जी का भोग प्रसाद बनाएंगे। और इसी के साथ हमने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने लिया है यहाँ पर मखाना, साथ में बादाम, किशमिश ली है मैंने और साथ में लिया है मैंने काजू। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई से भी ले सकते हैं। साथ में लिया है शक्कर भूरा और इसी के साथ मैंने लिया है ड्राई वाला कोकोनट जो होता है, उसको हमें ग्रेटर में ग्रेट करना है। और इसी के साथ अब हम इसको धनिया को भूनेंगे। तो सबसे पहले गैस पर कढ़ाई रख दी है। घी वगैरह हमें कुछ भी नहीं डालना है और इसमें हम साबुत धनिया को डालेंगे और उसके बाद कम से कम 3 से 4 मिनट हमें बहुत अच्छे से इसको रोस्ट करना है। तो एकदम से हमें कलर इसका ब्राउन नहीं करना, बस इतना ही हमें सेकना है कि मिक्सी में जब हम डालें तो इसका एक अच्छा सा फाइन पाउडर बन जाए। तो आप देख रहे होंगे कि धनिया हमारा बहुत अच्छे से सीख गया है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने। अब कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा घी और इसी के साथ जो हमारे मखाने हैं उसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो मखानों को भी हमें इसलिए सेकना होता है क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा सा आता है। इसको पीसना वगैरह बिल्कुल नहीं है। और अब हम क्या करेंगे, जो बाकी के हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उसके लिए भी थोड़ा सा घी डालेंगे और इसमें हम काजू डाल देंगे, साथ में बादाम और किशमिश डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई से भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से घी में भून लेंगे और उसी के साथ जो हमने नारियल को ग्रेट करके रखा था उसको भी हम डाल देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही सबको हमें अच्छे से रोस्ट करना है और बहुत अच्छे से ये हमारा रोस्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी निकाल लेते हैं। अब चलते हैं हम साबुत धनिया को देख लेते हैं। तो साबुत धनिया जो है हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है और अब हम क्या करेंगे, मिक्सी के जार में डालकर इसका एक पाउडर बना लेंगे। तो ये मैंने इसका पाउडर बना लिया है। अब फिर से कढ़ाई में थोड़ा सा हम घी डालेंगे और धनिया को हम इसमें डाल देंगे। तो धनिया को हमने पहले भी भूना था और अब हम इसको पाउडर बनाने के बाद भी भूनेंगे। उसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जैसे कि कान्हा जी का भोग प्रसाद है तो बहुत ही अच्छा सा हमें बनाना है। ये धनिया हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और मैंने यहाँ पर ले लिया है एक परात प्लेटर। उसके अंदर हम सारी ही धनिया को डाल देंगे और इसको हल्का सा ही हमें ठंडा करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उन ड्राई फ्रूट्स को भी हम डाल देंगे। तो ये भी हमारे ठंडे हो गए हैं। वैसे अगर आप चाहें तो मखानों को थोड़ा सा आप कूट सकते हैं, क्रश कर सकते हैं। मैं ऐसे ही ले रही हूँ। और इसी के साथ हम क्या करेंगे, अब लेंगे शक्कर भूरा। तो पंजीरी है जैसे, तो उसको मीठा करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो हम इसमें यूज़ करेंगे शक्कर भूरा। सबको अच्छे से हम इस तरह से मिक्स कर देंगे और इसमें हम डालेंगे अब जो वाइट पेपर होता है, जिसे हम कहते हैं, एक तो काली मिर्च का पाउडर आता है और एक आता है वाइट मिर्च का पाउडर। तो थोड़ा सा मैंने क्रश करके हरी इलायची, ग्रीन कार्डमम और साथ में ही ये है वाइट पेपर पाउडर, इसको हमने डाल लिया है। ना हो तो आप ब्लैक पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से सबको हमें मिक्स करना है और आप देख रहे होंगे कि कितनी बढ़िया सी पंजीरी हमारी बनकर तैयार हो गई है। बिगनर्स हो या बैचलर्स हो वो भी कान्हा जी का भोग प्रसाद आराम से बना सकते हैं। बहुत ही साधारण तरीके से मैंने आपको ये सिखाया है। अब हम बनाएंगे मखाना नारियल पाक। तो सबसे पहले इसके लिए हमें लेना है मखाना। तो आप मखानों को कोई से भी मखाने ले सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने ये लिया है, इसके हम कट करेंगे और उसके बाद कम से कम हमें 200 ग्राम के करीब हमें इस मखानों को लेना है, क्योंकि हमें इसका पाक बनाना है। जैसे कि नॉर्मल बर्फ़ी होती है तो उसके लिए इसमें ज़्यादा ही मखाने लगते हैं। 2 ही चीज़ों का यूज़ हम कर रहे हैं, ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स हम बिल्कुल नहीं लेंगे और उसी से ही नारियल और मखाना पाक हम बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने इतने ले लिए हैं।
200 ग्राम्स के करीब ये हैं। अब मैंने लिया है, ये है ड्राई वाला नारियल और इसको भी मैंने ग्रेटर में ग्रेट कर लिया है। डेसिकेटेड कोकोनट का जो पाउडर आता है उसको आप बिल्कुल ना यूज़ करें, जो साबुत होता है नारियल उसको आप ग्रेट कर लें। साथ में ली है मैंने ये चीनी, तो इससे हम बनाएंगे हमारी चाशनी। तो कम से कम हमें 1.5 बोल के करीब चीनी का यूज़ करना है। ये होगी वज़न में कम से कम 250 ग्राम। अब कढ़ाई में सबसे पहले हम डाल देंगे घी और उसी के साथ जो हमारे मखाने हैं, मखानों को अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हल्के हल्के चलाते हुए सारे ही मखानों को हमें रोस्ट करना है। और उसके बाद आप अगर चाहें तो इसको छोटे छोटे पीसीस में नाइफ़ से कट कर सकते हैं, और वरना आप खलबट्टे में भी कर सकते हैं, और वरना एक तरीका मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम कैसे कूट सकते हैं। तो ये हमारे बहुत अच्छे से जो मखाने हैं ये भुन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सबको मैं प्लेट्स में निकाल लेती हूँ। अब उसी कढ़ाई में फिर से मैं थोड़ा सा घी डालूँगी और उसके बाद जो हमारा नारियल है उस नारियल को भी हमें सेक लेना है। तो थोड़ा सा ही नारियल को भी ज़रूर से सेकें, बिल्कुल ही ऐसे कच्चा जो है हमें नहीं लेना है। भूनने से क्या होता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और हमारा जो पाग है नारियल पाग बहुत अच्छा बनता है। तो नारियल हमारा भुन गया है अच्छे से, अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो अब ये जो हमारे मखाने हैं ये हल्के से ठंडे हैं। इसे देखिए, अगर मैं हाथ से दबाऊंगी तो ये आराम से क्रश हो जाता है। तो अब हम इसे कूटना है। तो आप खलबट्टे का यूज़ कर सकते हैं, मिक्सी में हल्का सा पल्स मोड पे चला सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये लगता है। मैं पॉलीथीन का यूज़ कर रही हूँ। आप क्या करें, अगर कोई कपड़ा आपके पास हो, जैसे कि मार्किन का होता है या सिंपल जो भी किचन के हमारे टॉवल होती है या हैंकी होते हैं, उसे आप यूज़ करें। इस तरह से करने के बाद चाहे तो आप खलबट्टे का जो ऊपर का होता है उसको ले लें, और वरना मैं ये रोलिंग पिन है हमारे पास, मैं इसको बेलन को ले रही हूँ। इस तरह से जब हम पॉलीथीन में रखकर इसको अच्छे से क्रश करेंगे तो ये बहुत अच्छे से हो जाता है। ये देखिए कितने अच्छे से हमने तोड़ लिया है इसको। अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो कभी भी हमारे यहाँ पे कोई पूजा वगैरह होती है तो हम क्या करते हैं कि इसी तरह से बहुत सारी क्वांटिटी में हमें मखानों को क्रश करना होता है, क्योंकि पंचामृत भी होता है प्रसाद, वो बनता है, साथ में ही बनती है पंजीरी बहुत सारी क्वांटिटी में। तो उसको तो इस तरह से करना जो होता है, हाथों से कट करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम इसी तरह से रोलिंग पिन से उसको क्रश करते हैं। ये मैंने नटमेग ले लिया है, जायफल। तो इसको क्या करेंगे, हम हल्का सा इस तरह से वो कर लेंगे, ग्रेट कर लेंगे, क्योंकि इसको भी प्रसाद में डालना बहुत अच्छा लगता है। इससे जो है पंजीरी का स्वाद 4 गुना बढ़ जाएगा। और जैसे कि भोग प्रसाद होता है तो उसमें इलायची का पाउडर हो या वाइट पेपर पाउडर हो और या नटमेग पाउडर का यूज़ ज़रूर करते हैं। तो इस तरह से बहुत थोड़ा ही लेना है, वरना ज़्यादा लेंगे तो वो कड़वा उसका टेस्ट लगेगा पंजीरी का। थोड़ा सा हमें टेस्ट अच्छा हो जाएगा और एक अच्छी सी खुशबू इसमें आने लगेगी। अब सबसे पहले कढ़ाई में हम क्या करेंगे, सारी ही जो चीनी मैंने आपको दिखाई थी 250 ग्राम चीनी थी, उसको डाल देंगे। और अब हम डालेंगे 1.5 बाउल, अगर चीनी है तो 2 बाउल के करीब पानी डालें, क्योंकि चाशनी को हमें बहुत ही अच्छे से क्या करना है, कुक करना है। अभी देखिए कम से कम 8 से 10 मिनट हमें चाशनी बनाने में लगेंगे और एक तार की चाशनी हमें चाहिए होती है। तो इस तरह बहुत अच्छे से मैं इसको पका रही हूँ, जैसे कि एक तार की चाशनी बने। और उसके बाद तो हम इसमें जब मखाने डाल देंगे नारियल, तो उसके साथ भी हमें इसे बहुत अच्छे से पकाना है। तो ये देखिए धीरे धीरे आप देखेंगे कि कितनी अच्छी सी ये हमारी चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो हल्का सा इसको स्पून पे लें और इसको ठंडा करके हाथों से चेक कर सकते हैं। मैं अपने अंदाज से बना रही हूँ और आप देखेंगे कितना ऊपर झाग आ गया है, चाशनी भी बहुत अच्छी बन गई है। अब इसमें क्रश किए हुए हम मखाने डाल देंगे और इसी मखाने के साथ हम डालेंगे इसमें हमारा ग्रेट किया हुआ रोस्ट करा हुआ नारियल। दोनों को अच्छे से पहले हम मिक्स करेंगे और इसे हमें चाशनी के साथ ही इतना कुक करना है कि जितना भी इसके अंदर चाशनी का पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। और इसी से क्या होगा कि हमारे जो मखाने हैं वो भी बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे कितना अच्छा सा हो गया है। ये मैंने वाइट पेपर पाउडर डाला है, थोड़ा सा मैंने खुशबू आने के लिए इलायची डाल दी है, साथ में ये जो हमने जायफल था नट में क्रश करके रखा था उसको डाल दिया है। धीरे धीरे इसको हम इस तरह से, अब हाई फ्लेम पर ही करना है हमें इसे, क्योंकि हमें इसको ड्राई करना है।
अब ये देखिए बिल्कुल लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि थोड़ी सी भी चाशनी में पानी नहीं रहेगा, सिर्फ चीनी ही चीनी रहेगी। जैसे कि कभी हम शक्कर भूरा बनाते हैं चीनी से, तब हम करते हैं, उसी तरह से हमें इसे थिक करना है। तो ये देखिए पानी इसमें बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल पानी सूख चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हमने थिक कर लिया है, अब हमें इसे एक ट्रे या थाली में जमाना होगा। तो अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देते हैं और ये बहुत बढ़िया सा नारियल पाक जो है हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब मैंने ले लिया इस तरह से एक ट्रे और उसको आप देख रहे होंगे कि मैंने इस पर घी लगा दिया है, जिससे कि बर्फ़ी जो है हमारा मखाना नारियल पाक आराम से निकल सके। जितना भी नारियल पाक है उसको हम इस तरह से जमा देंगे और कम से कम हमें इसे 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ना है। और जैसे ही 20 मिनट हो या आधा घंटा हो, सबसे पहले हमें इसमें नाइफ़ से लगाना है कट, क्योंकि अगर हम कट नहीं लगाएंगे तो ये इतनी ज़्यादा टाइट हो जाएगी फिर लास्ट में कि पीसीस नहीं बनेंगे। तो अब ये देखिए 20 मिनट में ही ये अच्छे से ड्राई हो गई है। तो अब मैं सबसे पहले इसमें नाइफ़ से जो हमारा बर्फ़ी की शेप होती है उस तरह से पीसीस को कट कर रही हूँ। अभी भी आप देख रहे होंगे कि नाइफ़ आराम से इसमें जा रहा है और बहुत आसानी से पीसीस बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कान्हा जी के भोग प्रसाद के लिए बहुत ही बढ़िया सी देखिए हमारी पंजीरी और साथ में ही मखाना नारियल बनकर तैयार हो गया है। तो ये देखिए मैं आपको पीस दिखा रही हूँ पास से भी कि कितना बढ़िया सा हमारा ये नारियल पाक बना है और कोई भी इसको बना सकता है, बहुत ही इजी है। जो भी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है आप उसी तरह से इसको लें तो आपकी जो भी चाशनी है या पंजीरी है, नारियल पाक है, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इस तरह से ये सारे ही देखिए मखाना नारियल पाक बनकर हमारा तैयार हो गया है। कान्हा जी के भोग प्रसाद के लिए सबसे जल्दी बनने वाला प्रसाद होता है धनिया की पंजीरी और साथ में मखाना नारियल पाक। तो आप भी इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।